अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात दूंगा और मेडिकल स्कैम, बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम है जो मैनिपुलेट किया गया है। ये मैनिपुलेशन बहुत बड़ी है जो मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये एक प्रेस रिलीज शाये किया 18 मार्च 2024 को कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले यानी फाका कशी करने वाले, भूखे रहने वाले, हार्ट अटैक का जो रिस्क उनके अंदर होता है वो 91% बढ़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके पीछे क्या है, ये मेडिकल स्कैम कैसे है, इसको मैनिपुलेट कैसे किया गया है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर आपने शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और ये मालूमात जो है, ये पैनिक जो फैलाया गया है, ये सब लोगों के इसके बारे में आगाही हो सके, अवेयरनेस आ सके। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है और इस पर अमल भी करना है। मैं हूं डॉक्टर हफसत रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीज हार्ट रिस्क 95%, यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो 90% ये बढ़ा रही है। ये कैसे बढ़ा रही है, ये कौन सी रिसर्च हुई है, कहाँ पर रिसर्च हुई है, ये कौन सा इदारा है, उसका तारफ क्या है, वो कितनी ताकत रखता है, उसका कितना स्टेटस है इन लोगों के अंदर। दोस्तों, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ये बहुत ही ताकतवर इदारा है और दुनिया के अंदर जितने भी हार्ट के डॉक्टर हैं वो इसकी सर्च को, इसकी स्टडी को फॉलो करते हैं और अपने मरीजों के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात है कि ये जो स्टडी, ये प्रेस रिलीज जो शाया किया गया है, ये सिरे से स्टडी है ही नहीं। ये एक सवालनामा था। इसके रिसर्च का एक और तरीका होता है और जो स्टडी होती है, रिसर्च होती है, वो एक प्रोसीजर के जरिए आती है और उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग होती है, फिर वो उसको प्रेस रिलीज बनाया जाता है और लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है। ये ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत ही शॉर्ट वक्त में और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस छोटे से टुकड़े को लिया और आप ये इस स्टडी का आप एक एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा कह सकते हैं कि इसको इसने पकड़ा और इसके अंदर जंप ले लिया और ये कहना शुरू कर दिया और ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हैं वो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं। ये लोगों के अंदर पैनिक फैलाना शुरू कर दिया। इसके पीछे क्या मसला है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। पहले इसको वाज़ेह करते हैं कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये जो स्टडी है ये एक सवालनामे की शक्ल में था, जैसे एक सवालनामा बना के मैं आप अपने मरीजों को, अपनी कम्युनिटी को दे दूं कि आप सुबह के वक्त क्या खाते हैं, दोपहर के वक्त क्या खाते हैं, शाम के वक्त क्या खाते हैं और आप सुबह के वक्त क्या लेते हैं, खुराक के अंदर आप कैलोरीज कितनी लेती हैं, दोपहर के वक्त क्या खाते हैं, शाम के वक्त क्या क्या खाते हैं। लोगों ने आम रूटीन में ये बताना शुरू कर दिया कि मैं सुबह के वक्त ये थोड़ी सी चीज़ खाता हूँ या दोपहर के वक्त ये लेता हूँ, शाम के वक्त ये लेता हूँ। तो उनके ऊपर जब ये सवालनामा लिया गया तो उनकी परसेंटेज निकाल के देखा गया कि इनका हार्ट रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये नहीं देखा गया कि ये लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है। ये लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में हैं तो ये क्या करते हैं, आया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, यानी भूखे भी रहते हैं और उसके साथ जंक फूड भी खा रहे हैं। जंक फूड अगर खा रहे हैं तो फिर भूखा रहने का, फाका कशी करने का क्या फ़ायदा है, इंटरमिटेंट में जाने का क्या फ़ायदा है। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आम लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। हार्ट के मरीज हार्ट अटैक से बच रहे हैं, इस बीमारी से बाहर आ रहे हैं। हाइपरटेंशन के मरीज इस बीमारी से बाहर आ रहे हैं। डायबिटिक जो है वो रिवर्स हो रही है, यानी शुगर के मरीज जो है वो शुगर से बाहर आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ठीक हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा बेनिफिट इसका है, लेकिन ये वावेला मचाने का इनका मकसद जो था वो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है, बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम है। दोस्तों, जब भी कोई थ्योरी काम करती है, जब भी कोई रिसर्च काम करती है, पहले सबसे तो आप खुद देखें कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, यानी आप भूखे रह रहे हैं, तो आप उससे फिट हो रहे हैं,
ठीक हो रहे हैं, आपकी सेहत बहाल हो रही है, आपकी शुगर ठीक हो रही है, आपका हार्ट रिस्क जो है, हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर का जो मसला है वो ठीक हो रहा है, आपका जो किडनीज का प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है, या मुख्तलिफ बीमारियां जो है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ठीक हो रही है। चूँकि जब हम कम खाते हैं, फाका कशी करते हैं, रोज़ा रखते हैं या भूखे रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उस वक्त हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर मुदाफ़त बढ़ना शुरू हो जाती है और शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहना शुरू हो जाता है। हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे जो आर्गन होते हैं वो पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाते हैं, पूरी तरह वर्क करना शुरू कर देते हैं। हम हज़ार मरीजों का इलाज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे अंडर ट्रीटमेंट हैं लोग, उनका हम इलाज करते हैं, अल्लाह की ज़ात उनको शफायाब करते हैं और यही उनको बताते हैं कि कम से कम खाना है, चिड़ियों की तरह खाना है। जब बुकरात कहता था कि चिड़ियों की तरह लोग जानवरों की तरह खाकर बीमार होते हैं और हम चिड़ियों की तरह खुराक बताते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। यही अब हमारा भी मसला है कि जब हम बेतुका खाते हैं तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब उनको खाने की रूटीन दी जाती है, डाइट प्लान दिया जाता है, तो उस वक्त उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी लाइलाज है, वो मरीज उससे भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यानी हार्ट अटैक का जो मरीज होता है उसको बताया जाता है कि आपकी ये मेडिसिन जो है वो सारी उम्र नहीं छूटेगी, उसको मेडिसिन खिलाई जाती है, उसको डाइट प्लान दिया जाता है, वो सारी उम्र के लिए ठीक हो जाता है और उसकी मेडिसिन भी छूट जाती है, उसको मेडिसिन से भी पाला नहीं रहता, उसका बजट भी मेंटेन रहता है। तो फिर इसके पीछे ये मैनिपुलेशन ये थी कि ये जो फूड कॉरपोरेशनें हैं, बहुत बड़े बड़े जेंट हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जो फूड का काम करते हैं और लोगों को तरगीब देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि आप दिन के अंदर इस टाइम ये लें, इस टाइम ये लें, इस टाइम ये लें, इतनी मिकदार में कैलोरीज ले लें, इतनी मिकदार में कैलोरीज ले लें। लोग उससे पीछे हट रहे हैं, इनको अपने कारोबार का खतरा पड़ा तो इन्होंने ये मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जरिए ये रिसर्च उन्होंने निकाल के प्रेस रिलीज बाकायदा इसको जारी किया और इसको जारी करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि 600 मीडिया हाउसेज जो थे उनको बुलाया गया और उनके जरिए ये खबर ब्रेक करवाई गई ताकि लोगों के अंदर पैनिक फैले और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर कुछ ही मिनटों के अंदर फैल जाए और लोग इसको फॉलो करना शुरू कर दें। ये उनका अपना कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, नीचे जा रहा है, उनकी सेल कम हो रही है, जिसकी वजह से वो फंडिंग करते हैं। जब वो फंडिंग करते हैं तो उस इदारे को वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे वो चाहें वो वैसी स्टडी, वैसी रिसर्च दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों से आपने बचना है, आपने पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में रहें, अपनी ट्रीटमेंट जारी रखें। आप इंशाल्लाह डायबिटिक शुगर से बाहर आ जाएंगे, हार्ट अटैक रिस्क से बाहर आ जाएंगे, इससे कतन नहीं बढ़ेगा और आपकी ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, आपका HDL बढ़ना शुरू हो जाएगा जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी वो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, ट्राइग्लिसराइड को ठीक करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो बजाते खुद ही आपके जिस्म के अंदर काम करना शुरू हो जाएगा, तो आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।